क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 है घन घनमूल। एक्सरसाइज 3.1 के दूसरा क्वेश्चन से बताना था। क्वेश्चन को देखो समझेंगे, इसके बाद इसके आंसर देखने का काम करते हैं। ठीक है बाबू, देखो प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। समझने की कोशिश करना है, सेम मैच वैसे बनाएंगे जैसा पहले बनाते हैं या पिछला क्वेश्चन को बनाए थे। 256 है ना बाबू, इसका जनरली आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। और आपको पता है कि अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो वो अभाज्य संख्याओं का बड़ा योगदान होता है। और अभाज्य संख्याएं कौन कौन होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 ऐसे जाते जाता है। 15 तो होता नहीं है। हाँ, इसको कौन से ट्राई करना चाहिए? तो पहले 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब एक देख बहुत अच्छा, गुड। फिर 2 से जाएगा 8 में है तो 2 छक 12, 2 चौके, फिर 2 तिहाई 6, एकदम भागा के जैसा करने जाना है। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करो, 2 के पड़ा में 3 है तो 2 एकम 2 ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 2 2 छक 12, 2 अठे 2 चौके, 2 दूनी 2 एकम, ये 2 का पूरा अभाज्य गुणनखंड था। यानी इस 256 को क्या कर सकते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 2 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है कि ये क्या है? घन 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 पढ़ रहे हैं घन में। तो घन के लिए आपको पता है ना कि घन का मतलब क्या होता है? किसी का भी पावर 3, यानी किसी का भी गुना 3 बार। तो यानी 2 का गुना 3 बार, एक जोड़ा हो गया कि नहीं? फिर 2 का गुना 3 बार, लेकिन ये 2 का गुना 3 बार तो नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि 2 का त्रिक नहीं बनता है, अतः अगर ऐसा गुना करने के लिए एक और 2 होता तो ये पूरा गुणनखंड बन जाता कि नहीं? पूर्ण घन हो जाता ना, जोड़ा बन जाता। तो हम लिख देंगे कि अतः सबसे छोटी संख्या, क्योंकि पूछ ले था कि वह कौन सा छोटा संख्या है जेकरा से गुना करे तो वो जो घन पूर्ण घन नहीं है, पूरा पूरा जोड़ा जिसका नहीं बन रहा है वो बन जाए। तो हम यह लिख देंगे कि अतः सबसे वह छोटी संख्या कौन है? 2 ही है कि अगर 2 से यहाँ करेंगे तो जिसका पूरा 3 जोड़ा वाला बन जाएगा, एकदम 3 हो जाएगा और ये घन के रूप में काम करेगा। तो ये 2 नहीं है, तो यही 2 यहाँ लिख देंगे कि 2 का त्रिक नहीं बनता है, यानी सबसे छोटी संख्या 2 है जिससे गुना करने पर पूर्ण घन होगा। 107811। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे बाबू। देखिए लास्ट में 1 1 है, पहले 2 से तो ये जाएगा नहीं, खुद दिख रहा है एक वाला है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये 4 ये 5 से ट्राई करेंगे, 5 से तो कभी मिलेगा नहीं। 7 से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, एक किसी का पढ़ा में लास्ट में आता नहीं है, इसलिए 11 से ट्राई करो इसको। 11 9 99 दे सकते हैं, और फिर 8 होगा, 11 8 88 और 11 एकम 11। देखो 11 10 नहीं 107 लेंगे, 10 लेंगे तो 11 का पढ़ा में 10 कब आएगा, इसलिए 3 अंक संख्या लेंगे 107। 11 का पढ़ा 10 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है? 11 10 110 होता है कि नहीं?
तो इसलिए 11 के पढ़ा 9 बार देंगे। 11 नवा 99, 11 नवा 99, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो एने से हासिल ले लेंगे तो 17 में 9 जाएगा तो 8, और बाकी एने हासिल दिए तो 9 में 9 खत्म। अगला संख्या देखो 8 उतार लो, 11 का पढ़ा में 88 बन गया, 11 8 88 कैंसिल। और ये अगला संख्या 1 उतारो, नहीं जाएगा या 0 दे देना, और बाद 1 लिखना है। 11 11 कम तो ये 9 8 0 1 आता है ना, तो वही चीज को करेंगे। 11 9 99, 11 8 88, नहीं गया तो 0 दिए, उसके बाद 11 कम 11, ठीक है ना। अब यहाँ 98 है बाबू, तो यहाँ 11 8 88 दे सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ 88 देंगे तो तुमको पता है 10 बचेगा, 10 पे 0 जाएगा 100, तो 11 9 99, 1 बचा, 1 पर 11, 11 कम 11, भाग देखिए देखिएगा आता है ऐसा ही। फिर 11 8 88 देंगे, 8 बार में 89 है तो 1 जाएगा तो 1 पर 11, 11 कम 11। और ये अब तुमको खुद दिख रहा है कि किस पहाड़ा से देना चाहिए। 9 अभाज्य संख्या है ही नहीं, 3 से, तो 3 का पढ़ा में 8, तो 3 दूनी 6 और 2 पर 21, तो 3 7 21, फिर 3 9 27 और 3 तियाई 9, 3 एकम 3। अब आपको दिख रहा है कि नहीं, इसका हल करेंगे तो कि 1078 11 11, ये 11 का गुना 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार लिखो, और 3 का गुना 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये घन है, यहाँ पे घन है, पहले बता रहे हैं इसका 3 जो हमेशा होता है ट्रिपल त्रिक बनता है, तो ये 3 गो बन गया। 11 तो ठीक है, ये भी त्रिक बन गया, लेकिन ये 3 में अभी 2 गो ऐसा का 3 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम लिखेंगे कि 3 का त्रिक नहीं बनता है। अतः क्या चीज कहेंगे बाबू, ये 3 गुने 3 घट रहा है कि नहीं, त्रिक बनाने के लिए एक 3 है, तो अतः सबसे छोटी संख्या 3 गुना 3, 2 गो 3 चाहिए यानी 9 चाहिए, यानी 9 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा।